एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 17 की स्टार्टिंग में हमें सेंची और जाओशू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों लाइब्रेरी में थे, जहाँ पर जाओशू प्यार से उसके चिक्स पे अपना हाथ रखता है। फिर सेंची बोलती है, ये क्या कर रहे हो, हम अभी क्लास में। उसके बाद वो जल्दी से उसको किस कर देती है। उसके बाद बोलती है, मुझे नहीं पता अभी मैंने क्या किया है। तो उस पर जाओशू पूछता है, सच में तुम्हें नहीं पता? तो बोलती है, हाँ मुझे नहीं पता। उसके बाद दोनों इसी बारे में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है, तो दोनों अच्छे से बैठ जाते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है हॉस्टल में, जहाँ पर सारे फ्रेंड्स बात कर रहे थे जाओशू और सेंची की पिक के बारे में, और इधर पर सेंची और जाओशू को दिखाया जाता है जो कि बात करते करते आ रहे थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बास्केटबॉल का मैच, जहाँ पर पैंग और उसके सभी साथी खेल रहे थे। तो पैंग को लग जाती है चोट, तो उसकी फ्रेंड रहती है सेंची की, भाग के जाती है उसे पानी बोतल देने। फिर लोग डिस्कस करते हैं कि कौन खेलेगा, तो फिर बात करते हैं। फिर जाओशू को देखते हैं, जाओशू को आता है, वो पूछ के चले जाते हैं। बहुत अच्छा खेलता है वो, पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ सेंची को देख रहा था और सब बहुत अच्छा खेल रहा था। सब उसका तारीफ़ करते, उसकी सारे फ्रेंड्स भी उससे इम्प्रेस हो गए थे। और यहाँ पर फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन फिर से हॉस्टल का दिखाया जाता है, जहाँ पर समर वेकेशन के बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि कौन कहाँ पर जाएगा। उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि मैं यहीं रहूँगी, और एक बोलती है मैं बॉयफ्रेंड के साथ घूमूंगी। तो लोग फिर सेंची को सजेस्ट करते हैं कि तुम जाओशू साथ रहना, लेकिन वो फिर अपने भाई से वो बात करती है कि इस बार मैं नहीं आऊँगी समर वेकेशन में, क्योंकि मुझे यहाँ काम करना है, जॉब करना है और कुछ मुझे काम करना है। तो उसके भाई रहता है, नहीं तुम्हें नहीं करना, कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड वगैरह तो नहीं है। तो फिर वो बोलती है, नहीं तुम्हारी नहीं होगी मेरी है। तो फिर वो बोलते हैं, नहीं मेरी भी है एक गर्लफ्रेंड। तो वो बोलते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझसे बड़ा है कि छोटा है? तो बोलती है, बड़ा है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन है। वो दोनों ऐसी बात करते हैं। तो सेंची बोलती है, तो कहीं तुम जेलस तो नहीं हो मेरे बॉयफ्रेंड से? तो बोलते हैं, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं क्योंकि मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स थे। तो यहाँ पर जो उसकी फ्रेंड रहती है, जिसको पैंग पे क्रश था, उसको मेडिसिन देती है उसके लिए, क्योंकि उसे चोट लग गई थी इसीलिए। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। और फिर वो तो जब बात कर रहे थे तो पता चलता है कि यहाँ पर हमें कि उन लोग सेंची और जाओशू के बारे में बात कर रहे थे। और यहाँ पर जाओशू का सीन दिखाया जाता है, जो कि फिर सेंची को मैसेज करता है कि क्या तुम फ्री हो, ऑफिस से निकलते हुए करता है कि क्या तुम फ्री हो? तो वो बोलती है, नहीं मेरे आज कुछ प्लान है। फिर वो एक शैडो देखता है जो कि सेंची का था, जो कि उसके लिए बलून और केक लाई थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। जाओशू को तो याद नहीं था उसका बर्थडे, लेकिन हमारी जो सेंची थी उसको याद था। तो उसे विश करती है और बोलती है, तुम्हें अपना बर्थडे भी याद नहीं? तो बोलते नहीं। फिर वो पूछती है, क्या तुम्हारे किसी भी फ्रेंड ने तुम्हें अभी तक बर्थडे विश नहीं किया? तो बोलते उन्हें खुद की बर्थडे याद नहीं रहती, मुझे क्या करती। ये सुन के वो अपने भाई को मैसेज करती है, आज कुछ है तुम्हें याद है क्या? ये बात देख के जो जाओशू सेंची को बोलते, किससे बात करी? तो बोलती सीनियर से। फिर तभी उसके भाई का कॉल आता है सेंची के, और कॉल पे स्पीकर पे डाल के उन लोग बात करते हैं। तो फिर उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है, और जाओशू को जो सांग्यान है वो कहता है कि मुझे तुम्हारा बर्थडे याद नहीं था, अभी याद है तो मैंने तुम्हें विश कर दिया। उसके बाद बोलते हैं, और तुम्हें क्या पता है उसके सेंची का पोस्ट ग्रेजुएशन एक बॉयफ्रेंड है? तो वो बोलता है नहीं। उसके बाद उन लोग बात कर रहे थे, तभी सेंची बोलती है कि मैं यहीं हूँ। तो उसका भाई बोलता है, क्या तुम उसके साथ सेलिब्रेट कर रही हो? तो हाँ बोलती है, मैं उसके साथ डिनर पे जा रही हूँ। उसके बाद वो काट देती है। उसके बाद वो दोनों ऐसी कुछ बात ही कर रहे थे, और यहाँ पर वो दोनों बड़े क्यूट भी लग रहे थे मेरे हिसाब से। तो वो लोग फिर से जाओशू बोलता है कि तुमने मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया? तो बोली नहीं, लेकिन इस हिसाब से तो गलत हुआ ना कि तुमने अपने भाई को बताया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, अभी तक तुमने तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जब जो सेंची ने जो होटल बुक किया था वो दोनों के लिए, वहाँ का जो कि बहुत क्यूट डेकोरेशन थी वहाँ पर। उसके बाद सेंची उसको बोल के चली जाती है उसके लिए कुछ बनाने के लिए। यहाँ जो हमारी सेंची रहती है वो जाओशू के लिए नूडल्स बना रही थी, और नूडल्स बनाते हुए जो जाओशू था वो छुपके से उसका एक प्यारा सा पिक लेता है, उसके पास जाता है, बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फिर सेंची उसको वहाँ से भेज देती है, और फिर वो अपना बनाने लगती है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से। यहाँ पर जाओशू यहाँ पर खड़ा था, तो फिर उसको बुलाती है, साथ में बैठते हैं। तो फिर उतना अच्छा तो नहीं था, तो सेंची जाओशू को कहती है कि इसका पिक बना लो। तो बनाते बनाते खा भी लेता है। तो सेंची बोलती है, मुझे भी टेस्ट रहा। तो बोलते नहीं ये बहुत अच्छा है, मैं ही खाऊंगा, बोल के उसे नहीं देता है, क्योंकि उसे पता था ये बहुत बुरा बना है।
और यहाँ पर जो सेंचुरी रहती है केक काटने के लिए उसे विश करने बोलती है, तो वो एक ही विश करता है। तो फिर विश करता है, तब सेंचुरी उसी को देख रही थी। उसके बाद वो ब्लो करता है, तो सेंचुरी पूछती तुमने क्या विश की, तो उस बोलता है कि तुम्हें पता है। उसके बाद वो उसके हाँ बोल देती है अपनी पिछले सारी मेमोरी को याद करके। फिर सेंची की ये बात सुनकर जाओशू बहुत खुश होता है और बोलता है क्या सच में तुमने हाँ बोल दिया, तो वो हाँ बोलती है। उसके बाद जाओशू इतना उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि सेंची ने उसे खुश कर दिया। तो फिर जब वो केक दे रही उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पास लाके उसे डायरेक्ट किस कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं पता, पहले मैंने नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं पहली बार किसी रिलेशनशिप में आया हूँ, इसलिए कभी भी अगर कुछ गलतफहमी हो जाएगी तो ज़्यादा ध्यान मत देना। तो इस बात पे जो सेंची रहती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जाओशू सेंची को ही देखे जा रहा था और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं, लेकिन जाओशू जो था ना वो बस सेंची को ही देखे जा रहा था। और वो दोनों उसमें जाओशू पूछता है मेरे फादर भी नहीं है, मेरे फादर कोमा में है और मेरी मदर नहीं रही, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी, तो वो हाँ बोलती है। और मेरे पास एक कार है लेकिन खुद का घर नहीं है, बस थोड़ी सेविंग्स है। उसके ये बोल के नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पर ठीक को जाओशू का कॉल आता है, तो कहाँ जाए डिफरेंट से लाइब्रेरी जाने। फिर रास्ते में जब आती है तो जाओशू मिल जाता है। तो जाओशू बोलता है अभी यहाँ पर कहीं सीट खाली नहीं होगी लाइब्रेरी में, तुम मेरे घर चलो पढ़ने के लिए। तो उसका बैग वो खुद पकड़ता है, ज़बरदस्ती अपने घर ले जाता है। उसके घर वो जाती है और वहाँ पर जाओशू बोलता है मेरे रूम में चल के पढ़ो, लेकिन वो बोलती है नहीं मैं बाहर ही पढ़ लूँगी। लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको लेके जाता है। यहाँ पर जब सेंची पढ़ने बैठती है तो जाओशू पूछता है मैं यहीं बैठे रहूँगा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो सेंची उसके पास आ जाती है और फिर यहीं पर हमारे इस एपिसोड का एंडिंग होता है। फिर फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जहाँ पर सेंची जाओशू के लिए केक लेने गई थी। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा छाटती वाटती है, अपनी मॉम से भी पूछती है जाओशू के बर्थडे के लिए कौन सा लूँ मैं फ्लेवर। तो फिर वो उसे सजेस्ट करती है तो वो वही वाला लेती है। इसी के साथ एंडिंग होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।